Dear students, today's topic is replacement problem. This problem is concerned when the situation is that then some items such as man, machine, electric bulbs has to be replaced because of their decreasing efficiency, failure, complete breakdown, or gradual failure or sudden failure, or when their maintenance cost is increasing. जब कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी मशीन या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जब उसकी एफिशिएंसी कम होती चली जाती है या उसकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है तो हमें उसको रिप्लेस करना होता है. So replacement problem is concerned with all these situations. It has become, this situation has become generally because of three causes. Number one, the old item has become in worse condition and it requires expensive maintenance. जब बहुत ज़्यादा maintenance बहुत ज़्यादा expensive हो जाती है और उसकी efficiency कम हो जाती है, then we have to replace it. Second one is the old item is failed due to an accident. यानी कि बिल्कुल completely breakdown हो जाता है किसी accident. Suppose आप एक तो situation है, suppose आपकी बाइक है, बाइक का जो टायर है वो उसकी efficiency कम हो जाती है, वो जो ज़्यादा रफ हो जाता है उसकी efficiency, तो एक सिचुएशन है कि हमें उसको चेंज कर देना चाहिए. ये बाइक पुरानी हो गई है, उसकी बार बार सर्विस करानी पड़ रही है, बार बार उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस बाइक को हमें रिप्लेस कर देना चाहिए. दूसरा क्या है, ड्यू टू एक्सीडेंट. कोई एक्सीडेंट हो गया आपका, अचानक आपका टायर पंचर, टायर ब्रस्ट हो गया, उसकी सिचुएशन खराब हो गई, कंडीशन खराब हो गई, उसको हम रिप्लेस कर देते हैं नए टायर से. थर्ड कंडीशन इज दैट ए बेटर और मोस्ट एफिशिएंट डिजाइन ऑफ द इक्विपमेंट कम इन द मार्केट, देन वी हैव टू रिप्लेस इट. कभी कभी आपने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको कोई नया मॉडल की बाइक आ गई या नया मॉडल का मोबाइल फोन आ गया तो वो पुराना खराब भी नहीं हुआ तब भी उसको रिप्लेस कर देते हैं, बिकॉज उसकी जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा दिखाई देती है. जनरली जो फेलियर है इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजंस. नंबर वन, दैट इज ग्रेजुअल फेलियर, एंड नंबर टू, that is sudden failure. Gradual failure and sudden failure. Gradual failure, as the name suggested, जब कोई चीज धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि वो फेल हो जाता है तो हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बाइक के अंदर ऑयल आप डालते हैं तो एक निश्चित टाइम के बाद या एक निश्चित नंबर ऑफ किलोमीटर्स के बाद वो जो ऑयल है, इंजन ऑयल जो है आपका, वो खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो हमें उसको रिप्लेस कर देना चाहिए. यानी कि ग्रेजुअल फेलियर धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेन जब वो फेलियर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रेजुअल फेलियर. सेकंड फेलियर क्या है कि अचानक आपका इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, इलेक्ट्रिक बल्ब में एकदम से कोई इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट आया और वो फ्यूज हो गया थ्रू एक्सीडेंट, या बाइक जा रहे हैं, आपकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया तो खराब हो गया, उसका टायर खराब हो गया, तो ऑल ऑफ सडन फेलियर, अचानक से कोई भी काम हो जाना, दैट इज सडन फेलियर. तो ड्यू टू दीज टू रीजंस वी हैव टू रिप्लेस द आवर इक्विपमेंट और मशीन. स्टार्टिंग जब हमने एग्जांपल की बात की तो मैन की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मैन ह्यूमन बॉडी के जो पार्ट्स हैं उसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस कर पाते हैं. जैसे कि आपका लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा है कि लिवर खराब हो रहा है तो उसको हम ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, या आपका जो पेस मेकर है आपका हार्ट का काम करता है, हार्ट की पंपिंग के लिए यूज करते हैं. तो पहले मशीन के बारे में बात करते थे, आजकल ह्यूमन बीइंग में भी हम उसको जो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम है उसको हम एप्लीकेशन ह्यूमन बॉडी में भी हम देख पाते हैं. और बहुत सारी चीजें हैं, आपकी आईज रिप्लेस हो सकती हैं, आपके बॉडी के बहुत सारे पार्ट ऐसे अभी हैं जिसको कि हम रिप्लेस कर पा रहे हैं. तो रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम दो या तीन कारणों से हमने इसको बताया. एक तो आपका ग्रेजुअल फेलियर के धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द टाइम पीरियड, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है, मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती जाती है, तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं. दूसरा, ऑल ऑफ सडन फेलियर, अचानक से कोई भी इंसिडेंट से एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है, दैट इज ड्यू टू ऑल ऑफ सडन फेलियर. नाउ
इन मैथमेटिकल टर्म व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, डेटा हमको दिया है कि किस ईयर के बाद उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है आ रहा है और उसका रीसेल प्राइस कितना है हर एवरी ईयर के बाद, एंड वी हैव टू डिसाइड इट के एट व्हाट ईयर we have to replace our equipment so that our maintenance cost should not be very increased. So we can study with the help of an example. Suppose the cost of a machine is rupees 6,100. The cost of a machine is rupees 6,100 and its scrap value is only rupees 100. उसका scrap value is only rupees 100. मतलब स्क्रैप वैल्यू दिया है कि आपने उसको 6,100 का परचेज किया और अगर आप उसको अगले दिन ही उसको सेल आउट कर रहे हैं तो उसका वैल्यू 100 रुपीज है, चाहे आप उसको नेक्स्ट डे कर रहे हैं, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर, जब तक वो चल रहा है ठीक है, वरना अगर वो खराब हो गया एक बार, चाहे वो नेक्स्ट डे खराब हो रहा है तो उसका जो रीसेल वैल्यू है वो 100 रुपीज रह जाएगी। द मेंटेनेंस कॉस्ट आर फाउंड फ्रॉम एक्सपीरियंस आर गिवन। फाइंड when should be machine replaced, so that is given to us here. It is years and maintenance cost 1 2 3 4 5 6 7 8 100 rupees, 350, 400, 600, 900, 1,250, 1,600 and 2,000. That means at first year the maintenance cost of the machine is 100 rupees. At second year the maintenance cost of the machine is 350 rupees. थर्ड ईयर 400, फोर्थ ईयर 600, फिफ्थ ईयर 900। तो हर एक ईयर में कितना मेंटेनेंस कॉस्ट लग रहा है वो उसको ये दैट इज गिवन टू अस, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड एट विच ईयर वी हैव टू रिप्लेस अवर मशीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द टेबल हियर, सपोज ईयर्स, इट इज डिनोटेड बाय एन, इट इज कॉलम नंबर 1 1 2 3 4 5 6 7 8. Then maintenance cost same is here, 100, 350, 400, 600, 900, 1250, 1600 and 2000. It is 2000. That is column number 2. यहां पर क्या है कि पहले साल में जो मेंटेनेंस कॉस्ट मशीन की आ रही है वो 100 रुपीज है, दूसरे साल में 350 रुपीज है, तीसरे साल में 400। हर एक ईयर में कितना उसका मेंटेनेंस कॉस्ट हो रहा है वो यहां पर अभी गिवन है। नाउ वी कंस्ट्रक्ट वन मोर कॉलम, दैट इज टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, दैट इज कॉलम नंबर 3। इसका मतलब at the end of every year what will be the total cost, ये दिया है हर एक ईयर का। we have to find out the cumulative frequency, cumulative cost को हम कैलकुलेट करते हैं। at the first year, at the end of first year it is 100 rupees, at the end of second year it is 100 plus 350 450 rupees, at the end of third year 450 plus 400 850 rupees, at the end of fourth year 800 plus 600 1450 rupees। सिंपली cumulative cost हम निकाल देंगे। सिमिलरली 450 plus 900 2350, this plus 1250 3600, this plus 1600 that is 5200, this plus this that is 7200। तो यहां पर तो पर्टिकुलर ईयर के लिए दिया हमने, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर क्या होगा उसका टोटल कुमुलेटिव कैलकुलेट कर देते हैं। Now next column is difference between price and resale price, that is column number 4। प्राइस एंड रीसेल प्राइस क्या है? अब यहां पर इसका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, दैट इज 6,100 रुपीज।
and resale price is 100 rupees, either it is at first year or second year or third year is 4 year 5 year, किसी भी ईयर पर आप इसको सेल करते हैं, एक साल के बाद करते हैं तो भी 100 रुपए उसकी प्राइस रीसेल प्राइस है, 2 साल के बाद करते हैं तो भी 100 रुपए, 3 साल के बाद करते हैं तो भी 100 रुपए, और 8 ईयर के बाद करते हैं तो भी 100 रुपए। तो हर एक ईयर के बाद उसका जो रीसेल प्राइस है वो 100 रुपीज है, और उसका प्राइस क्या है 6100। तो हर एक ईयर के लिए क्या आएगा, सेम आएगा 6000, अगेन इट इज 6000, अगेन इट इज 6000, 6000, 6000, 6000, 6000 and 6000, because scrap resale price is same at every year. That is the column number 4. Now next is the total cost. Total cost means it is denoted by PN, column number 3 plus column number 4. That means the total of maintenance cost of every year plus the difference between price and resale price of it. This plus this, this plus this, this plus this, इन दोनों कॉलम की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज को ऐड कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू 6100, 6450, 6850, 7450, 8350, 9600, 11200, 13200, दोनों कॉलम का टोटल, दैट इज द टोटल कॉस्ट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर. At the end of first year, the total cost is 6100. Total cost at the end of second year, it is 4050, and similarly for every year. Now in last, we have to calculate the average cost. That is PN divided by N. Total cost divided by the corresponding year. So here 6100 divided by 1, that is 6100. 6450 divided by 2, that is 3225. 6850 divided by 3, that is 2250. 7450 divided by 4, that is 1837. 8350 divided by 5, that is 1650. 9600 divided by 6, that is 1583. 11,200 divided by 7, that is 1586. 13,200 divided by 8, that is 1638. तो हर एक ईयर के लिए we calculate the average cost at the end of every year. अभी देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है, टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट, एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट को हमने सब मिक्स कर दिया. उसके बाद जो सिनेरियो आया एट फर्स्ट ईयर दैट एवरेज कॉस्ट इज 6100, ठीक है. एट सेकेंड ईयर इट इज 3225, इट्स ओके. थर्ड ईयर 2250, डिक्रीज हो रहा है. फोर्थ ईयर 1837, ये भी डिक्रीज हो रहा है. फिफ्थ ईयर 1650, ये भी डिक्रीज हो रहा है. सिक्स्थ ईयर 1583, ये भी डिक्रीज हो रहा है. एट द सेवेंथ ईयर हियर यू कैन सी इट स्टार्ट इंक्रीजिंग. आफ्टर 6 ईयर इट एवरेज कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग. 6th ईयर पर 1583 है, 7th ईयर पर 1586 है, और यहां पर 1630. जिस भी ईयर पर दिस एवरेज कॉस्ट स्टार्ट इंक्रीजिंग, उस ईयर के बाद हमें मशीन को रिप्लेस कर देना है. सो हियर वी हैव टू रिप्लेस द मशीन at the end of 6th year or at the starting of 7th year. तो जहां पर से एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना शुरू हो जाए, उस ईयर्स के बाद हमें अपने मशीन को रिप्लेस कर देना है. तो सिंपली ये दोनों चीज आपको दी हुई है. यहां पर जो डिफरेंस है वो फिक्स है. कहीं कहीं पर अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ये इसमें वेरिएशन है, क्योंकि यहां पर उसने क्या कहा कि उसकी स्क्रैप वैल्यू दी है कि हर एक ईयर के बाद उसका जो रीसेल प्राइस है वो इक्वल है. 1 साल के बाद भी 100 रुपया है, 2 साल के बाद भी 100 रुपया है, और 8वें साल पर भी वो 100 रुपया है. तो इसलिए यहां पर वो सेम है. तो सबसे पहले आपने ये मेंटेनेंस कॉस्ट का कुमुलेटिव कॉस्ट निकाल लिया, फिर डिफरेंस निकाला प्राइस और रीसेल प्राइस का, उन दोनों का टोटल किया और हर एक ईयर से उसको डिवाइड कर दिया. दैट इज द एवरेज कॉस्ट. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जांपल
Now we consider one more example. Next example is that suppose a machine owner found that from his past record the cost per year of the maintenance of a machine whose purchase price is rupees 6,000 and the resale price are given, determine at what age the machine should be replaced. Here it is given years, then maintenance cost, then resale price. These are given at every year. Suppose first year, second year, third, fourth, 5, 6, 7th and 8th. Maintenance cost is 1,000, 1,200, 1,800. Sorry, it is 1,400, then 1,800, 2,300, 2,800, 3,400 and 4,000. It is 4,000. The resale price is 3,000, 1,500, 750, 375, 200, 200, 200 and 200. In last example, the resale price is equal for every year. That is 100 rupees. In this example, it gives at every year it is different. Here 3,000, 1,500, 750, 375, and then at every year 200, 200 and 200. The same process we have to follow here. And what we have to calculate? When the machine should be replaced. So again we construct the table. Here it is years, column number 1. Then maintenance cost, column number 2. Then total maintenance cost, column number 3. Years are given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenance cost same here 1,000, 1,200, 1,400, 1,800 at the 50th, 2,300 at 60th, 2,800, 3,400 and 4,000. It is 4,000. Now calculate is in the same pattern. This last example here we have to calculate total maintenance cost. Here it is 1,000, 2,200 squared कर दिया, 2,200 plus 1,400, 3,600 plus 1,800, 5,400 plus 2,300, that is 7,700 and plus 28,800, that is 10,500 plus 3,400, 13,900 plus 4,000. It is 17,900. So that is the third column, maintenance cost and total maintenance cost. Now here the difference between price and resale price, that is column number 4. Here the price is 600 and at the first year the resale price is 3,000. That means 6,000 minus 3,000, it is 3,000. The cost of the machine was 6,000. So at first year, the difference between price and resale price is 6,000 minus 3,000, it is 3,000. At second year, 6,000 minus 1,500, that is 4,500. At third year, 6,000 minus 750, that is 5,250. At fourth year, 6,000 minus 375, that is 5,625. At fifth year,
6000 minus 200, 5800, अगेन 5800, अगेन 5800, अगेन 5800, क्योंकि सबके लिए रीसेल प्राइस जो था वो 200 है। नाउ नेक्स्ट कॉलम, टोटल कॉस्ट PN इक्वल्स टू कॉलम 3 प्लस कॉलम 4। सेम हियर, इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। सो इट विल बिकम 4000, 6700, 8850, 11025, 13500, 16300, 19700 एंड 23700। दोनों कॉलम की वैल्यूज का टोटल करके दैट इज बिकम टोटल कॉस्ट। नाउ नेक्स्ट कॉलम इज फॉर एवरेज कॉस्ट, that is PN divided by the N. This total cost divided by the corresponding year. So 4000 divided by 1, it is same 4000. 6700 divided by 2, it is 3350. 8850 divided by 3, 2950. 11025 divided by 4, it is 2756. 13500 divided by 5, it is 2700, 2700. 16,300 divided by 6, it is 2716. 19,700 divided by 7, it is 2814. 23,700 divided by 8, it is 29620. So we compute the average cost at every year, total cost divided by the corresponding year. Now we can see the pattern. Here it is 4,000, then decreasing 3,350, then decreasing 2,950, again decreasing 2,756, again decreasing 2,700, then after 5th year it will become increasing. ये बढ़ना शुरू हो गया जो एवरेज कॉस्ट है, यहां से आफ्टर 5 ईयर के बाद ये इंक्रीज होना शुरू हो गया। सो वी हैव टू रिप्लेस, the machine at the end of 5th year or at the starting of 6th year। तो इसको हमें या तो 5th ईयर के एंड या वही सेम बात है, कोई भी किसी भी तरह से लिख सकते हैं उसको कि या तो 5th ईयर के एंड में या 6th ईयर के स्टार्टिंग में वी हैव टू रिप्लेस द मशीन। तो ये दोनों तरह की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सेम ही है, बस वहां पर क्या था कि हर एक ईयर के लिए रीसेल प्राइस सेम था लास्ट एग्जाम्पल में,